कि तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो। अरे तुम्हारा ही तो राज है यहाँ पर। तुम चाहो तो मनीष कश्यप को आतंक का सरदार कह दो। यहाँ पे सरकार के विरुद्ध जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। तो मतलब आपको क्या लगता है मनीष, योगी सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी सरकार हो, एक सरकार दोषी नहीं है। सरकारी हर कामों में जी भर तानाशाही है। जेलों में रहना था जिनको वो कुर्सी पर बैठे हैं, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं हम, कि जेलों में रहना था जिनको वो कुर्सी पर बैठे हैं, मार कुंडली अंधे बहरे बिस्तर तन के ऐठे हैं। उस मामले पे भी आवाज उठाया गया था। सर हम बताएंगे आपको, हम एक बताएंगे। देखिए किसी दूसरे मुद्दे को किसी दूसरे मुद्दे से जोड़ना कतई ये सही नहीं है। अब एक बता देते हैं जो मुद्दे, देखिए मेन मुद्दा पत्र का वो दूसरा मैटर उठा रहा था, ये दूसरा मैटर उठाए हैं। मामला मनीष कश्यप पर चल रहा है तो ये मनीष कश्यप पर ही चर्चाएं होनी चाहिए ना। अब चूंकि हम बात करें हतरा सर, अभी हम बात करें योगी सरकार का भी 1 महीना पहले एक वहाँ के कोई विधायक है, वहाँ से एक यूट्यूबर उनसे सवाल कर देता है हमारी गाँव की गली खराब क्यों है, तो उन पर FIR करके जेल में 13 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कि यहाँ पे सरकार के विरुद्ध जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। मतलब आपको क्या लगता है मनीष, योगी सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी सरकार हो, एक सरकार दोषी नहीं है। एक सरकार दोषी नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, सरकार दोषी है। हाँ सरकार दोषी। अब इसमें मनीष कश्यप दोषी है कि सरकार दोषी है? मनीष कश्यप दोषी है कि सरकार दोषी है? मनीष कश्यप दोषी नहीं ना। मनीष कश्यप तो अब अपराधी नहीं है। नहीं है बिल्कुल। मनीष कश्यप पे NSA एक्ट लगा क्यों दिया जाता है? तो ये तो अब न्यायपालिका ही ना उसका फैसला करेगी जब वो दरवाजा खटखटाए हैं। तो बेशक न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाए थे सर, तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि कल मदुरई कोर्ट में उनका सुनवाई था। मदुरई कोर्ट में उनको फटकार लगाकर छोड़ दिया कि कोई भी पुख्ता सबूत प्रशासन रिमांड पे रिमांड ली, लेकिन कोर्ट के सामने और जज के सामने वो पेश नहीं कर पाई। तो मदुरई कोर्ट ने कहा कि आप पर जो FIR किया गया है वो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है, आपको समझाया भी जा सकता था, आपको फटकार भी लगाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही मदुरई कोर्ट का कल फैसला आता है, बिहार के लोग ये कयास में लगाए रहते हैं कि मनीष कश्यप मदुरई से बिहार आएंगे, लेकिन आज तमिलनाडु सरकार उन पर रासुका लगा दी। अब बताइए ना, देखिए जो कि ये सरकार को चौथा स्तंभ हिल गया है। सीधा क्लियर कट बात है कि स्तंभ हिलाया कौन है सर? कौन हिलाया? सरकार ही नहीं हिलाई है। और कौन हिलाया है? न्यायालय पे हम लोग के मन से न्यूज चैनल चलते हैं। आप देखिए ना कोई भी न्यूज चैनल। आपको एक बात बता दे, इसका मतलब कि जो है कि न्यायालय, आप बोले कि न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए, सही बात है, न्यायालय पे सबको भरोसा है और कहीं ना कहीं ये भरोसा मनीष कश्यप को भी था न्यायालय पे। लेकिन वहाँ की जो मदुरई की न्यायालय है, वहाँ से न्यायाधीश बोल देते हैं कि मनीष कश्यप को इतने बड़े अपराधी नहीं है कि इनको इतना टारगेट किया जा रहा है। बात सही है, रासुका नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो है कि तमिलनाडु सरकार रासुका लगा देती है। ये कहाँ तक सही है? गलत है। हम लोग आयास लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव या जो स्टालिन की दोस्ती है, केक वाली दोस्ती है, ये दोस्ती कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पे भारी पड़ रही है। अब देखिए, अब उसमें तो अब उनको कल को दूसरे को देखिए, राजनीतिक ऐसी चीज है कि कभी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद होते हैं। कल को मोदी जी से भी दोस्ती हो सकती है, स्टालिन जी से, जयललिता जी से थी ना, तो वही बात है। आज उनके तेजस्वी यादव से है, तो वही बात है। मतलब जिसकी दोस्ती जिस जमाने में जिसके साथ रहेगी वो अपना बदला निकालेगा। अगर उनको स्टालिन की जरूरत दोस्ती हो जाएगी, ये बात है। बात कहते हैं कि ये बात इन्होंने एकदम सत्य बात कही, और ये अटल सत्य है कि राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन नेताओं के लिए ये विचारधारा जानते हैं सर, वो भैंस के गोबर के बराबर है। भैंस के गोबर के बराबर है। आप किसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप विचारधारा को तभी तक फॉलो कीजिएगा तब तक कि आपको उसके अनुसार कोई मोल नहीं दे दिया जाएगा। जैसे ही उस विचारधारा से ऊपर आपको कोई अनमोल रत्न दे दिया जाएगा, आप उस विचारधारा को छोड़ करके किसी दूसरे विचारधारा को फॉलो करने लगिएगा। मतलब की बात ये बिल्कुल 100% सही है कि हम हम सब लोग जाति और पार्टी के नाम पे लड़ते रहे, लेकिन जो नेता है वो लोग नहीं लड़ेंगे और वो लोग फायदा उठाते हैं। विचारधारा केवल आम जनता पर लागू होता है, नेताओं पर कभी लागू नहीं होता है। इसी मनीष कश्यप का मैटर को थोड़ा सा हम लेकर जाएंगे बॉलीवुड में। देखिए ना, बॉलीवुड में हमारे धर्मों को धज्जियां उड़ाई जाती है। क्या वहां पर राष्ट्रद्रोह नहीं लगना चाहिए? और मनीष कश्यप पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया है। जिस बॉलीवुड के लिए मनीष कश्यप राष्ट्रद्रोह का, उन जितने भी तमाम हीरो बने हुए हैं उन पर राष्ट्रद्रोह का मांग किया करते थे, आज उन्हीं पर राष्ट्रद्रोह का दर्जा लगा दिया गया है और राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया है। आप लोग खुद समझिए, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से हम एक सवाल करेंगे कि क्या मनीष कश्यप दोषी है कि नहीं है, या मनीष कश्यप पे जो NSA एक्ट लगाया गया है वो NSA एक्ट किस पे लगना चाहिए सही मायने में, आप लोग बताइएगा जरूर। आप लोग, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, जिसकी सरकार रहेगी वो बिल्कुल ही मनमानी करेगा। इसमें जब हमारा देश आजाद हुआ सन 47 से लेकर के और अब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, और जो बिहारी मार खाए हैं, कोई पहली बार थोड़ी मार खाए हैं महाराज। हटाइए ना तमिलनाडु की बात, क्या नॉर्थ ईस्ट में बिहारी नहीं मार खाए थे? क्या मुंबई में नहीं मार खाए थे? क्या कर्नाटका में नहीं खाए थे? कि क्या दिल्ली में नहीं खाए थे? और जो तमिलनाडु वाली घटनाएं हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि अफवाह है,
तो आखिर हमारे बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं? क्या बिहार के लिए अगर कोई रोजगार की बात करता है तो वो गलत है? क्या बिहार के लिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई बात करता है तो क्या ये गलत बात है? क्या बिहार की बेरोजगारी, रोजगार, पलायन पर अगर कोई बात करता है तो क्या उस पर रासुका लगा दीजिएगा? क्या वो आतंकवादी हो जाइएगा? तो अगर आप आतंकवादी हो जाइएगा तो हम आपके लिए इतना ही कहेंगे कि तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो। अरे तुम्हारा ही तो राज है यहाँ पर। तुम चाहो तो मनीष कश्यप को आतंक का सरदार कह दो। वाह, सही बात है। तुम चाहो तो मनीष कश्यप को आतंक का सरदार कह दो। और जो ये बात बोले कि गरीब और मजदूरों का आवाज उठाना क्या गलत है, तो ये आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं गरीब और मजदूरों का आवाज उठाना हाँ गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार उस बात को गलत मानती है, क्योंकि जो गरीब और मजदूरों का आवाज उठाता है उस पर एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है और उसको संदिग्ध अवस्था में जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो कैसे गलत नहीं है? अगर गलत नहीं है तो मनीष कश्यप को रिहा किया जाए, वो एक्ट जो है एक्ट वापस लिया जाए और वो एक्ट मनीष कश्यप के यहाँ से, मनीष कश्यप के ऊपर से हटाया जाए। बाकी आप लोग इस बात से कितने संतुष्ट हैं, और अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है ये बात लेकर तो आप लोग बताइएगा जरूर। क्या बोले? और अंत में एक बात और हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि कैसे साथ निभा पाए जो निश्चल पथ के राही हैं। सरकारी हर कामों में जी भर तानाशाही है। जेलों में रहना था जिनको वो कुर्सी पर बैठे हैं, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं हम, कि जेलों में रहना था जिनको वो कुर्सी पर बैठे हैं। मार कुंडली अंधे बहरे बिस्तर तन के ऐठे हैं। जनता के जो सेवक हैं वो हुक्म चलाए फिरते हैं। अफसरशाही की मंडी में हम चैन गंवाए फिरते हैं। अफसरशाही की मंडी में हम चैन गंवाए फिरते हैं। और सही में जिनको जेल के सलाखों के अंदर रहना चाहिए वो तो कुर्सी पे ऐश कर रहे हैं और सत्ता के सिंहासन पे बैठे हैं और राज्य चला रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम एक पार्टी और एक नेता का बात नहीं कर रहे हैं, हर एक पार्टी और हर एक पार्टी का वो हर एक नेता जो एक अपराधी है, रेपिस्ट है, मर्डरी है, वो आराम से सत्ता के सिंहासन पे बैठ के राज्य चला रहे हैं और जो जनता का सेवक है सलाखों के पीछे है।